बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना तुमसे कोई प्यारा, यूं नजरे ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम, कह दो ना, यू आर माय सोनिया, कह दिया, यू आर माय सोनिया, यू आर, यू आर माय सोनिया, यू आर, यू आर माय सोनिया। तो गाने का नाम है नैना बरसे क्यों, एंड इट्स विद टाइम्स म्यूज़िक। और ये जो गाना है, अगर लिरिक्स को सिर्फ आप देखो तो इट्स मतलब ऐसे लगेगा कि बहुत सैड गाना है। नैना बरसे क्यों, नैना तरसे क्यों, आंखें भीगी भीगी है। एंड देन जब आप गाना सुनोगे तो ऐसे मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। तो गाना बहुत अपबीट है, फन है, क्वर्की है, बहुत मस्ती भरा गाना है। सो इट्स बेसिकली अबाउट अ ब्रेकअप, लेकिन एक पॉजिटिव ब्रेकअप सॉन्ग है। तो होपफुली यू नो इट विल चीयर अप पीपल दैट आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, एंड इट्स जस्ट बेसिकली फन गाना है। Yeah. मैम, जैसा कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि आपने पढ़ाई लंदन से की है, तो क्या इन्फ्लुएंस, कितना इन्फ्लुएंस रहा है आपका इंडियन म्यूज़िक को लेके? एक्चुअली लोग कहते हैं, मैं यू नो सिंगिंग के वक्त और म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के वक्त आई डोंट थिंक इतना कि यू नो इन्फ्लुएंसेस क्या है, बाद में मुझे पता चलता है बिकॉज लोग फीडबैक देते हैं। तो द फीडबैक दैट आई बीन गेटिंग इज़ दैट जो मेरा अपेरेंटली स्टाइल है वो थोड़ा वेस्टर्न इंडियन का थोड़ा मिक्स जैसे लगता है, विच आई एम वेरी हैप्पी विद। आई होप कि यू नो टू मिक्स द टू एंड ब्लेंड, बिकॉज हमारा अभी जो कल्चर है, इंटरनेट कल्चर, सब बहुत मिक्स्ड मिक्स्ड हो रहा है। सो यू नो एवरीवन मतलब एक कॉमन लाइक लैंग्वेज में बात करते हैं ऑलमोस्ट। तो आई थिंक दैट हाँ, आई थिंक वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस और हिंदुस्तानी इन्फ्लुएंसेस दोनों है होपफुली म्यूजिक में। तो मैम, जैसे आपने बात करी थी इंटरनेट की, तो आजकल काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया, एक्सेसिबल हो गया है लोगों के लिए गाना। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? क्या, किस तरीके के लोग इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं? होपफुली ऑडियंसेस को वो पसंद आएगा जो मतलब अच्छा है, लाइक अच्छा कंटेंट, अच्छा म्यूज़िक। तो यू नो आई हैव सीन कि जो वायरल होता है इज़ आइदर वायरल के जोक बन जाता है कि देखो कितना ख़राब कोई गा रहा है या कुछ कर रहा है, यू नो दोज काइंड ऑफ जोक थिंग्स। या गाने जो बहुत अच्छे वो पॉपुलर हो जाते हैं। तो होपफुली वी शुड फोकस ऑन मेकिंग वेरी टैलेंटेड पीपल एंड गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज़। तो आजकल जो है मतलब आप यू नो कल अपने कमरे में रिकॉर्ड करके कुछ यूट्यूब पे डाल सकते हो, एंड देन दैट कैन बिकम अ हिट। तो होपफुली मोर एंड मोर टैलेंटेड पीपल विल गेट रिकग्निशन, मैं यही चाहती हूँ। तो मैंने एक्चुअली कभी एक डिसीजन मतलब ऐसे डिसाइड नहीं किया। मुझे हमेशा वो एक्टिंग और सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक था। जैसे यू नो फेमस लाइन है, कुछ कुछ होता है, मैं अंजलि बोलती मुझे सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है। तो मैं हमेशा ये कहती थी और हमेशा घर में एक्टिंग सिंगिंग डांसिंग सब करती थी। तो आई थिंक वो अंडरस्टूड ही था कि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करूँगी। सो तो या मैम, आपने जब डिसाइड किया, आपको पहला ब्रेक कब मिला इस इंडस्ट्री में गाने में? पहला ब्रेक एक्चुअली मुझे मेरा पहला गाना मुझे बप्पी अंकल ने दिया था, जी। बप्पी लहरी जी। मैं आई थिंक 14 ईयर्स की थी और यहाँ पे मुंबई पे आई थी फॉर माय हॉलीडेज़। एंड मैंने उनसे कहा कि मुझे भी यू नो संगीत में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे गाना गाना है, प्लीज़ अंकल मेरा कुछ एक दो लाइन सुन लीजिए। तो देन लकीली उन्होंने वो एक एल्बम कर रहे थे, स्लम स्टार्स। एंड उनको एक इंग्लिश में दो तीन लाइंस चाहिए थे इंट्रोडक्शन के लिए गाने के लिए। तो देन ही कॉल्ड मी और फिर मैंने उनके साथ रिकॉर्ड किया। एंड इमेजिन कि मेरा फर्स्ट गाना जो मैंने लाइक रिकॉर्ड किया था प्रॉपरली, वो इतने बड़े बड़े लेजेंड के साथ था। तो आई वाज एक्साइटेड। तो मैम, जैसा कि हम सबको पता है कि आप अलका याग्निक जी की नीस हैं हाँ और जी। उनके फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या, किस तरीके का, कैसे इंस्पायर किया उन्होंने आपको? वो आई थिंक सबसे लेजेंडरी वॉइस है उनकी, वो मतलब आई एडमायर हर सो मच। एंड मोर देन मतलब सिंगिंग में ऑफ कोर्स यू नो शी इज़, यू कांट कंपेयर, वो कितनी बड़ी लेजेंड है। और बट आई थिंक उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया इन टर्म्स ऑफ वर्क एथिक ऑल्सो। एंड उनका जो बहुत रिस्पेक्टेड इमेज है, वो हमेशा काम पे ध्यान देती है।
एंड मैं उनको बुजी बुलाती हूँ। बुजी ने हमेशा मुझे कहा कि काम पे ध्यान दो, यहाँ जो भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस इंडस्ट्री में, या जो भी यू you नो जो थोड़े टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, तो अगर काम पे ध्यान दोगे और फुल लगन से, फुल पैशन से अगर इफ़ यू परस्यू योर ड्रीम, तब सब ठीक होगा रहेगा। मैम हमारे व्यूअर्स ऐसा जानते हैं कि आप सिंगर ही नहीं बल्कि एक्टिंग भी करती हैं, तो आपका दोनों में इंटरेस्ट है, तो आप कुछ बताएं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, और खासकर अपने उस प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसको बहुत ही रिकॉग्नाइज प्रोजेक्ट है। तो एक्चुअली मैं करंटली राइट नाउ नैना बरसे क्यू पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज़ ये सिंगल बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल है, एंड ये म्यूज़िक वीडियो को मैं प्रमोट करना चाहती हूँ, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मैं एक लाइव म्यूज़िकल कर रही हूँ ऑन स्टेज एट द किंगडम ऑफ ड्रीम्स इन गुड़गांव। तो प्लीज़ जो भी देख रहा है प्लीज़ कम एंड सी इट। एक ब्रॉडवे स्टाइल म्यूज़िकल है, तो उसमें एक्टिंग भी करती हूँ, डांसिंग, सिंगिंग, एवरीथिंग। सो या तो ऑफ कोर्स एक्टिंग भी साइड बाय साइड परस्यू कर रही हूँ, एंड शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ। सो या राइट नाउ मैं बल्ले बल्ले कर रही हूँ एंड फोकसिंग ऑन नैना बरसिक्यू, एंड लेट्स सी अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो आ मैम रहे हैं। आपको फ्यूचर में किसके साथ, मैंने गाने के बारे में बात करें और साथ में एक्टिंग के बारे में बात करें, तो आप किसके साथ गाना गाना चाहेंगी और किसके ऑपोजिट एक्टिंग करना चाहेंगी? आपके पर्सनल बहुत फेवरेट डिफिकल्ट तो क्वेश्चन होंगे। है। बहुत फेवरेट है, बट आई थिंक म्यूज़िक में मेरी फेवरेट, आई आई वोंट से एक सिंगर का नाम, एक्चुअली आईड लाइक टू से कि ए आर रहमान जी मेरे सबसे फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो इट वुड बी ऑफ कोर्स अ ड्रीम कम ट्रू अगर मैं उनके लिए गाना गाऊँ एवर इन माय लाइफ। तो मेरा लाइक पूरा माई लाइफ विल बी मेड। एंड एक्टिंग वाइज आई थिंक मेरे फेवरेट एक्टर है रणबीर कपूर, बट दीज आर टू ड्रीम्स, तो सो लेट्स आप अपना सी। कोई फेवरेट गाना गुनगुनाना चाहेंगी जो आपको बचपन से पसंद है? बचपन बचपन से बहुत सारे गाने पसंद हैं, बट आई थिंक मुझे ना सिंगल नैना बरसे क्यों कि कोई लाइंस गाने उसके चाहिए। बारे में तो हम स्पेशली आएंगे, वो तो हाँ, गाना आपको गाना ही है। ओके। और बट पर्सनली आपको अलका याग्निक जी का अगर अच्छा, कोई पसंद हो ओके, या बुजी फिर का कुछ भी, गाना, हाँ। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, उनके कितने सारे खूबसूरत गाने हैं, बट आई थिंक वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स इज़ यू आर माई सोनिया, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैंने ये गाना मतलब आई थिंक बुजी वॉज रिकॉर्डिंग इट, और मैं रिकॉर्डिंग पे गई फॉर अ फ्यू मिनट्स, तो मेरे लिए गाना बहुत स्पेशल है, एंड ऑफ कोर्स K3G इतना मेरा फेवरेट मूवी है, सो या।